ये कहानी चार दोस्तों की है। चारों चोर थे। चारों बहुत ही ज्यादा निकम्मे, नाकारे, काहिल और सुस्त थे। दिन भर वो किसी गार में सोते पड़े रहते और जब रात का अंधेरा छाता तो वो आबादी की तरफ निकल पड़ते। उनके हाथ जो कुछ भी लगता वो उसे चुरा लाते थे और अपने खाने पीने का इंतजाम करते। कभी किसी की बकरी उठा लाते, कभी किसी की गाय खोल लाते, कभी किसी के दरवाजे पर पड़े जूते चप्पल उठा ले जाते, कभी किसी किसान की बैलगाड़ी या उसका हल उठा लेते। यानी चारों के हाथ जो कुछ भी लगता वो उसे चुराने से गुरेज नहीं करते थे। इसी तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था। एक दिन जो चारों चोरों का सरदार था वो कहने लगा, यूं रात रात भर गली मोहल्लों में भागने दौड़ने और चोरी करने से अब मैं तंग आ चुका हूं। अब मुझसे ये काम नहीं होता। अब हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि बैठे बैठे आसानी से हमारी आमदनी हो जाए, हमें बैठे बिठाए माल मिल जाए और हमें ये मेहनत ना करनी पड़े। इस पर उन चारों ने गौर फिक्र करना शुरू किया और कुछ देर के बाद ये नतीजा बरामद हुआ। चारों का जो सरदार था वो कहने लगा, हम एक काम करते हैं, किसी ऐसी आबादी में चले जाते हैं जहां हमें कोई भी जानता पहचानता ना हो और वहां के अमीरों के पास जाकर हम अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, अपनी लाचारी, बेबसी, बेकसी का रोना रोते हैं। हो सकता है कि वो अमीर हम पर रहम करें और हमारी मदद कर दें। तो उससे फायदा ये होगा कि हमें मेहनत मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बैठे बिठाए चंद जुमलों की वजह से हमें अच्छा खासा माल मिल जाएगा और आराम से अपनी जिंदगी हम गुजारा करेंगे। तीनों साथियों को अपने सरदार का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। अब इन चारों ने अगली सुबह अलग अलग आबादियों में जाने का इरादा किया। अलग अलग गांव देहात की तरफ ये निकल गए और वहां जाने के बाद वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अपनी गरीबी का रोना रोना शुरू कर दिया। हम फला जगह के रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बीवी बच्चों का गुजारा तक करना मुश्किल हो चुका है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हमारा तो अपना जाती मकान भी नहीं है, हम कर्ज में डूब चुके हैं, हम काम धंधा करते हैं लेकिन आमदनी नहीं होती। इस तरह से वो लोगों के सामने जा जाकर अपनी गुर्बत का रोना रोते और उनके सामने अपना हाथ फैलाते। यानी कल तक ये चोरी किया करते थे, अब इन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया और इन्होंने इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया। एक दिन इन चारों का जो सरगना था वो कहने लगा, देखो हमने थोड़ा सा गौर फिक्र किया, हमने चोरी के काम को छोड़ा तो हमें आसानी के साथ एक ऐसा तरीका और ऐसा रास्ता मिल गया कि हम बैठे बिठाए चंद जुमलों की बुनियाद इतने मालदार हो गए। अब हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए, अलग अलग गांवों में जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, उनके सामने अपनी गुर्बत का रोना रोना। अब मुझसे ये भी नहीं होता। अब कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि अब बहुत आसानी के साथ इतना माल बना लें कि फिर आइंदा कुछ करना ही ना पड़े। सरदार की बात सुनकर तीनों ने एक जबान होकर कहा, वाकई आप बिल्कुल सही कहते हैं, हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए कि अब हमें अलग अलग गांव देहात में भी भटकने की जरूरत ना पड़े। अब उन चारों ने गौर फिक्र करना शुरू किया। कुछ देर के बाद जो इनका सरगना था वो कहने लगा, मेरे जहन में एक अच्छा आइडिया आया है। फला इलाके में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता है, बहुत मालदार है, बहुत ज़हीन भी है और बहुत सखी भी है। हम एक काम करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसे किसी तरह से बेवकूफ बनाकर उसके माल को ठग लेते हैं, उसके माल को लूट लेते हैं। तीनों ने कहा, भला ये काम कैसे होगा? उसने कहा, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, तुम मेरे साथ चलो, बस मैं जैसा कहूं वैसा करते चले जाना, हम आसानी के साथ बैठे बिठाए मालदार बन जाएंगे। अब ये चारों चोर अपने प्लान के साथ उस ताजिर के पास पहुंचते हैं। वो अपनी दुकान पर माली तिजारत के साथ बैठा हुआ था। अपने इलाके का वो सबसे बड़ा ताजिर और सबसे ज्यादा मालदार था। ये चारों उसके पास पहुंचते हैं, सबसे पहले अपना तारुफ कराते हैं। उसके बाद इन चारों चोरों का सरगना ताजिर से कहता है कि हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं, इस खेल में आपको बहुत मजा आएगा। इस पर ताजिर कहता है, मेरे साथ और खेल? आखिर मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? इस पर चारों चोरों का सरगना कहता है, ऐसा खेल जो आज से पहले आपने कभी नहीं खेला और हम
وعدہ کرتے ہیں کہ اس کھیل میں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کھیل کیا ہے، اگر مجھے سمجھ میں آیا اور پسند آیا تو میں واقعی تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلوں گا۔ اس پر چاروں چوروں کا سرگنا کہتا ہے ہم چاروں ایک ایک کر کے آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ کہانی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر آپ نے ہماری کہانی کو کہا یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو آپ کے سارے مال کے مالک ہم بن جائیں گے، اور پھر آپ ایک کہانی سنائیے گا اور آپ کی کہانی صحیح ہے کہ غلط ہے، ہم یہ سنیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ اگر ہم نے کہا کہ آپ نے جو کہانی سنائی ہے یہ جھوٹی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمارے پاس جو بھی مال ہے آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ یعنی ہماری کہانی کو اگر آپ نے جھوٹا اور غلط کہا تو آپ کا مال ہم لے لیں گے، اور اگر ہم نے آپ کی کہانی کو جھوٹا اور غلط کہا تو آپ ہمارا مال لے لیں گے۔ تاجر نے چوروں کے سردار کی باتیں بہت غور سے سنی اور سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا واقعی یہ کھیل تو بہت اچھا ہے، آج سے پہلے یہ کھیل میں نے کبھی نہیں کھیلا، اس کھیل میں تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں دکان پر کافی دیر سے اکیلا ہی بیٹھا تھا، اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، چلو کھیل شروع کرتے ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس پر چوروں کا سردار کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، کسی ایک ذمہ دار کو بلا لیتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو ہم جیت جائیں اور آپ مال دینے سے انکار کر دیں، یا آپ جیت جائیں اور ہم اپنا مال دینے سے انکار کر دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی بڑے آدمی کو، ذمہ دار آدمی کو بلا دیا جائے جو ہمارے درمیان فیصل ہو۔ تاجر نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے گاؤں کے چودھری کو بلا لیتا ہوں، ہمارے درمیان وہی فیصل ہوگا۔ یہ کہہ کر تاجر نے گاؤں کے چودھری کو بلایا، چودھری آ کر بیٹھ گیا۔ اب تاجر نے کہا کہ چلو کھیل شروع کیا جائے۔ اس پر سب سے پہلے جو چوروں کا سردار تھا وہ کہنے لگا ایک مرتبہ میرے والدین حالت سفر میں تھے، اس وقت میری ماں حمل سے تھی، یعنی میری والدہ پریگننٹ تھی، میں ماں کے شکم میں تھا۔ میرے والدین دونوں سفر کرتے کرتے ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر آم کے باغ تھے۔ میری والدہ نے جب دیکھا تو آم کے باغ پر آم لدے ہوئے تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے کہا یہ آم مجھے کھانے ہیں، آپ کسی طرح سے یہ آم توڑ کر مجھے کھلا دو۔ میرے والد نے کہا نہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ باغ کسی اور کا ہے، بن مالک کی اجازت کے یہ آم میں نہیں توڑ سکتا، اور دوسری چیز یہ آم اتنی اونچائی پر لگے ہوئے ہیں، درخت اتنے اونچے اونچے ہیں، اس پر چڑھ کر بھلا میں آم کیسے توڑ سکتا ہوں، اس لیے صبر سے کام لو، میں ہرگز تمہیں یہ آم نہیں دے سکتا۔ جب میرے والد نے انکار کیا تو میری ماں کا چہرہ اتر گیا، حالانکہ میری ماں کی تمنا تھی آم کھانے کی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے یہ رہا نہ گیا کہ میری ماں کی ایک چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ ہو سکے۔ میں فوراً چپ چاپ اپنے ماں کے شکم سے باہر نکلا اور میں ان سے نظریں بچاتا ہوا درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور اوپر چڑھنے کے بعد میں نے ڈھیر سارے آم توڑے اور نیچے اتر کر آیا، آم سارا کا سارا اپنی والدہ کے سامنے رکھ دیا اور چپ چاپ ان کے شکم میں پھر سے داخل ہو گیا۔ میری ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈھیر سارے پکے ہوئے آم دیکھے تو میری ماں ان آموں کو کھانے لگی اور کھا کر بڑی خوش ہو گئی۔ یہ میری کہانی ہے، اب بتاؤ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس پر تاجر مسکراتا ہوا کہتا ہے واہ سبحان اللہ، تم نے کتنا اچھا کام کیا، تمہاری ماں کی خواہش جو باپ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تم نے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کیا، واقعی تم نے تو بہت نیک کام کیا، اور یہ کہانی غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہو، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے واقعی بہت اچھا کام کیا۔ اب چوروں کے سردار نے جب یہ سنا اس کا چہرہ اتر گیا، اس نے سوچا کہ شاید تاجر کہے گا یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تاجر نے کہا یہ کہانی بالکل صحیح ہے، یعنی اس کا پلان فیل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے چور کی باری تھی۔ دوسرا چور کہتا ہے ایک مرتبہ میں راستے سے چلا جا رہا تھا، میری عمر تقریباً 7-8 سال کی رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ راستے پر ایک خرگوش دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب میں نے خرگوش کو دیکھا تو میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ خرگوش بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا، میں بھی اس کو دوڑاتا رہا۔ دوڑتے دوڑتے جب میں خرگوش کے قریب پہنچا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ خرگوش نہیں بلکہ ایک شیر تھا۔ جب میں نے شیر کو دیکھا تو میں گھبرا گیا۔
शेर आगे बढ़ा। अनकरीब था कि वो मुझे चीर फाड़ कर रख देता। मैंने डांटते हुए शेर से कहा, मैंने तुझे खरगोश समझ रखा था। जब तू भाग रहा था तो मैंने समझा खरगोश है, लेकिन तू तो शेर निकला। तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रुक, अभी मैं बताता हूं। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और मैंने शेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा थप्पड़ मारना था कि शेर जमीन पर गिरा, तड़प कर मर गया। ये मेरी कहानी है, बताओ सही है कि गलत है? इस पर ताजिर कहता है, वाकई तुम कितने ताकतवर हो। 6-7 साल की उम्र में भी तुमने शेर को मार डाला। वाकई तुम कितने हिम्मत वाले आदमी हो। आज के दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? और अगर तुम अपने बचपन की कहानी सुना रहे हो, आखिर ये झूठ क्यों हो सकती है? तुम्हें झूठ बोलकर क्या फायदा हासिल होना है? ये कहानी वाकई सच्ची मालूम देती है। अब वो दूसरा चोर भी अपने चेहरे को लटका लेता है। अब तीसरे की बारी आई। तीसरा चोर कहता है, एक मर्तबा मैं एक रास्ते से सफर कर रहा था। सफर करते करते मैंने देखा एक जगह खजूरों का बाग था। खजूर पके हुए थे। अब मेरे दिल में खजूर को खाने की तमन्ना पैदा हुई। खजूर को खाने के इरादे से मैं एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। मैं खजूर तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, यहां तक कि मैं खजूर के दरख्त पर बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गया। अब बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद मैंने ढेर सारी खजूरें तोड़ ली, लेकिन तोड़ने के बाद जब मैं नीचे उतरना चाह रहा था, नीचे की तरफ मैंने देखा तो मैं डर गया, क्योंकि मैं खजूरों के चक्कर में इतने ऊपर जा चुका था कि अब नीचे उतरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अब मैंने सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैं खजूर के पेड़ के नीचे उतरा, गांव गया, गांव से एक बहुत बड़ी सी सीढ़ी लेकर आया। मैंने खजूर के पेड़ पर लाकर वो सीढ़ी लगा दी और उसके बाद मैं आसानी के साथ खजूरें लेकर सीढ़ी से नीचे उतर आया, यानी जिससे उतरने में मुझे डर लग रहा था, अब मैं सीढ़ी के सहारे आसानी के साथ नीचे उतर आया। ये मेरी कहानी है, बताओ सच कहा मैंने कि गलत कहा? इस पर ताजिर कहता है, वाकई तुम कितने ज़हीन मालूम देते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और खजूर के पेड़ पर चढ़ जाता, उसके लिए तो नीचे उतरना मुहाल हो जाता। वो बिना किसी की मदद के उतर ही नहीं सकता था। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। गांव गए, वहां से सीढ़ी लेकर आए और उसके बाद आसानी के साथ तुम खजूर के पेड़ से नीचे उतर गए। वाकई तुम बड़े कमाल के आदमी मालूम देते हो। अब जब उसने सुना तो उसका चेहरा भी मुरझा गया। अब चौथे और आखिरी चोर की बारी थी। चौथा चोर कहता है, एक मर्तबा मैं मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे गया। मैंने वहां देखा कि बहुत सारे मछुआरे अपना अपना जाल डालकर बैठे थे। काफी देर से परेशान थे, लेकिन उनके जाल में कोई मछली फंसी नहीं रही थी। मैं भी बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब कोई मछली मेरे जाल में नहीं फंसी तो मैंने मछुआरों से पूछा, आखिर दरिया की सारी मछलियां कहां चली गई? इस पर मछुआरे कहने लगे कि आज ही नहीं, हम 3-4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन कोई मछली हाथ ही नहीं लगती। पता नहीं सारी मछलियां कहां चली गई। अब वो चौथा चोर कहता है कि जब मैंने ये सुना, मैंने आओ देखा ना ताव देखा, फौरन मैंने दरिया के अंदर छलांग लगा दिया। जब मैं बिल्कुल दरिया की तह में पहुंचा तो वहां जाकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली है, अपना मुंह खोले बैठी है और तमाम छोटी छोटी मछलियों को खाती जा रही है। मैं समझ गया ये बड़ी मछली तमाम छोटी छोटी मछलियों को खा रही है। इस वजह से मछुआरों के जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं है। मैं उस मछली के करीब गया, मैंने जाकर उसे इतना मारा कि उसके पेट में मौजूद तमाम छोटी छोटी मछलियां बाहर निकल आईं। वो बड़ी वाली मछली मर गई और उसके बाद मैंने वहीं दरिया के अंदर आग जलाई। उस मछली को मैंने भूनने के बाद पेट भर खाया और खाने के बाद बाहर निकल कर आया। जब बाहर निकल कर आया तो देखा तमाम मछुआरे बहुत खुश थे। उन सब के जाल में ढेरों मछलियां फंस गई थी। वो सब मुझे दुआएं दे रहे थे। ये मेरी कहानी है, बताओ ये कहानी सच्ची है कि झूठी है? इस पर ताजिर कहता है कि वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये कहानी झूठी कैसे हो सकती है? तुमने गरीब मछुआरों की मदद की और वो बड़ी मछली जो तमाम मछलियां खाती जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया। अगर तुम ना मारते तो शायद कभी किसी को कोई मछली मिल ही ना पाती। और तुमने ये तो बड़े कमाल का काम किया कि पानी के अंदर तुमने आग जलाया, उस मछली को भूना और वहीं पर खाकर बाहर निकले। वाकई ये कहानी अच्छी और सच्ची मालूम देती है। अब चौथे चोर ने जब ये सुना, उसका चेहरा भी मुरझा गया। अब चारों अपनी कहानियां सुना चुके थे, अब ताजिर की बारी थी। चारों चोर अलर्ट होकर बैठ जाते हैं
اب ताजिर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। ताजिर कहता है कि मेरा एक सेबों का बाग है। एक मर्तबा जब मैं सैर करता हुआ सेबों के बाग के करीब से गुजरा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि एक दरख्त पर बेमौसम के 4 सेब लगे हुए थे। उन चारों सेबों को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उन चारों सेबों के पकने का इंतजार किया। चंद दिनों के बाद जब मैं दोबारा वहां गया तो मैंने देखा उन चारों सेबों से एक एक आदमी निकले। उन चारों आदमियों को देखकर मैं हैरान रह गया, आखिर सेब के अंदर से आदमी कैसे निकल सकते हैं। बहरहाल उन चारों आदमियों को मैं अपने साथ ले गया। चूंकि मेरे बाग में सेब के जरिए वो चारों आदमी पैदा हुए थे, इसलिए मैंने उन चारों को अपने पास गुलाम रख लिया। और वो चारों गुलाम जो थे एक दिन मंसूबा करके मेरे घर से भाग गए और आज बहुत मुश्किल से वो चारों फिर से मेरे हाथ लगे हैं। और वो चारों कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। अल्लाह अकबर। जब चारों चोरों ने सुना तो बिल्कुल खामोश हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब काफी देर तक वो चारों खामोश रहे तो आखिरकार चौधरी ने उस ताजिर के हक में फैसला सुना दिया कि तुम ये नहीं कहते कि ताजिर की ये कहानी गलत है या झूठी है। इसका मतलब कि ताजिर जो कह रहा है बात बिल्कुल सही है। तुम चारों इसके गुलाम हो। मैं ताजिर के हक में फैसला करता हूं और तुम चारों को वापस इसकी गुलामी में देता हूं। जब चारों चोरों ने यह सुना फौरन ताजिर के हाथ पांव जुड़ना शुरू कर देते हैं, माफी तलाफी करना शुरू कर देते हैं। ताजिर चौधरी से कहता है कि ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि मैं इनको माफ कर दूं, अपनी गुलामी से आजाद कर दूं, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। चौधरी ने कहा क्या शर्त है? इस पर ताजिर कहता है जब ये चारों यहां से भागे थे तो जाते जाते अच्छा खासा मेरा माल भी ले गए थे। आज इनके पास जो भी मालो दौलत है अगर ये मेरे हवाले कर देते हैं मैं इन्हें आजाद करने को तैयार हूं। चौधरी ने उन चारों चोरों से कहा बताओ क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? इस पर वो चारों चोर ना चाहते हुए भी अपना सारा माल ताजिर के हवाले करने के लिए मजबूरन तैयार हो जाते हैं। सारा माल ताजिर के हवाले करते हैं। ताजिर उन्हें माफ करता है और चारों वहां से उल्टे कदम भागना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे मुआशरे में जो मुहावरा मशहूर है ना, कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, इसी तरह आज इन चारों चोरों को सवा शेर मिल गया था। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे थे, अपने आप को बहुत स्मार्ट और ज़हीन समझ रहे थे, लेकिन आखिरकार आज इनका एक ऐसे ताजिर से पाला पड़ा जिसने अपनी जिंदगी में इन जैसे न जाने कितनों को देखा था। और यही वजह है कि इनकी कोई भी चाल उस ताजिर के सामने न चल सकी। ये ताजिर को लूटने के लिए आए थे, आखिरकार खुद ही लूट गए। ताजिर को ठगने और धोखा देने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ खुद जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा हो चुका था। हमें और आपको भी ऐसी कहानियों से ये सबक हासिल करना चाहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट, अपने आप को बहुत ज्यादा ज़हीन, अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद कभी भी ना समझें। ये ना समझें कि आपसे ज्यादा कोई ज़हीन है ही नहीं। आपके जहन में जो बातें आती हैं दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। आपके मुकाबले में सारे कमतर हैं, आप सबसे बेहतर हैं, यह आपकी गलतफहमी है। हो सकता है कि कभी कहीं ना कहीं आपको भी शेर को सवा शेर मिल जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की, मेहनत मशक्कत करने की, ठगी के धंधों से, फ्रॉड के धंधों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी को सब्र शुक्र से गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।